नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। रुद्रपुर में बीजेपी में जबरदस्त बवाल हो गया है। विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। निर्दलीय लड़ने का उन्होंने ऐलान किया। कहा, जिलाध्यक्ष ने धोखे से उनका टिकट काट दिया है। तो वहीं आज अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे अमित शाह और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आज उत्तराखंड दौरा उनका शुरू हो जाएगा। रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे अमित शाह। साथ ही साथ वो कई कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। 11 बजे से 4 बजे तक उनका कार्यक्रम रहेगा। यहां वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे अमित शाह। आज उनका रुद्रप्रयाग दौरा है। आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रुद्रप्रयाग में ही रहेंगे अमित शाह। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वो कैंपेन करेंगे, डोर टू डोर पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और वोट मांगेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 बजे से 4 बजे तक उनका रुद्रप्रयाग में कार्यक्रम रहेगा। वहां पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, और क्या जानकारी है आपके पास? क्या क्या कार्यक्रम आज अमित शाह का रहने वाला है रुद्रप्रयाग में? देखिए आरजू, केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला चुनावी दौरा है उत्तराखंड का और इसके लिए उन्होंने रुद्रप्रयाग सीट को चुना है। 11 बजे के आसपास अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद अमित शाह का एक रोड शो का कार्यक्रम है, जिसको डोर टू डोर कैंपेन का नाम दिया गया है। करीब रुद्रनाथ मंदिर से, जहां पर पूजा स्थल है, वहां से और रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार तक करीब 300 मीटर के एरिया में वो रोड शो करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एक तरह से सांकेतिक रोड शो होगा और ये बताने की कोशिश होगी कि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कुछ काम पहाड़ के विकास के लिए किए हैं, रुद्रप्रयाग के विकास के लिए किए हैं, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए किए हैं। इसके साथ ही जैसे बीजेपी जुड़ रही है, लेकिन ये डोर टू डोर कैंपेन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों में डिजिटली प्रचार प्रसार करना उतना आसान नहीं रहता। ऐसे में ये बेहद अहम दौरा रहने वाला है गृह मंत्री का। बिल्कुल आरजू, एक तरह से सांकेतिक तौर पर ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक मैसेज भी वो रुद्रप्रयाग से देंगे और जो रोड शो है वो दिखाने की कोशिश होगी कि आम आदमी से किस तरह से वो बातचीत करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का वो वहाँ पर एक तरह से फीडबैक भी लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की नीतियों का फीडबैक भी लेंगे और एक माहौल भांपने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का चुनावी माहौल, चुनावी मूड क्या है। यहीं से वो 5 विधानसभाओं को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे, जिसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभाएं हैं, कर्णप्रयाग, थराली और चमोली। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की दोनों जो सीट हैं, केदारनाथ सीट और रुद्रप्रयाग, और पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर विधानसभा सीट को भी वो वर्चुअली संबोधित करेंगे। इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, तो केदारनाथ सीट पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। यहाँ वो वर्चुअली संबोधन करेंगे। इसके साथ साथ जो एससी समाज है, उनके साथ उनके बैठक का करीब 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ वो अलग से मुलाकात करेंगे और महिला समूहों के साथ भी उनका यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम है और 4 बजे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। ठीक, शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत आज लालकुआं सीट से अपना नामांकन करेंगे। वहीं गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री हरीश का दुर्गापाल के घर पर स्वागत किया गया। हरीश रावत कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा के घर भी गए। आज हरीश रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लालकुआं सीट से नामांकन करेंगे। गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत और हल्द्वानी में नामांकन दाखिल करेंगे।
कांग्रेस नेता हरीश रावत अब रामनगर की बजाय लाल कुआं से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर बीजेपी का ये कहना है कि हरीश रावत चाहे कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन होगा वही जो होता आया है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट का ये कहना है कि जो हरिद्वार ग्रामीण में हुआ, 2019 में नैनीताल चुनाव में हुआ, वही लाल कुआं में भी होगा। बता दें 2019 में सांसद अजय भट्ट ने हरीश रावत को लोकसभा चुनाव में हराया था। रामनगर हो गया था तो डटे रहते, अब लाल कुआं आ गए और लाल कुआं भी उनका वही होना है जो पहले हुआ था, इसलिए थोड़ा सा संयम रखें, अभी भी वहीं रहें तो अच्छा है रामनगर में। गुरुवार को राज्य में कई सीटों पर नेताओं ने नामांकन किया और सबसे बड़ा नामांकन खटीमा में हुआ। सीएम पुष्कर धामी ने खटीमा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। अपने 2 प्रस्तावकों के साथ सीएम पुष्कर धामी ने अपना नामांकन किया। खटीमा में तीसरी बार सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन करने से पहले पुष्कर धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, भोजन किया और इसके बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने फिर से ये कहा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सर, नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? खटीमा क्षेत्र की महान देवतुल्य जनता से पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा और इस बार हमारी उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं तो जीत की भी हैट्रिक की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस खटीमा की जो जनता है उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार नामांकन के साथ वो यहाँ पर जीत की हैट्रिक करेंगे, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 खटीमा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें टिहरी सीट से लड़ने के लिए पार्टी सिंबल दे दिया गया। हालांकि अभी टिहरी सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने किशोर को सिंबल सौंप दिया है। इससे पहले किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय पर उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उपाध्याय को पार्टी में शामिल करवाया। पार्टी में शामिल होने के थोड़ी ही देर बाद से बीजेपी ने किशोर को टिहरी सीट से टिकट दे दिया, जिसके बाद किशोर उपाध्याय बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर टिहरी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले ही कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद टिहरी पहुंचे किशोर उपाध्याय का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वनाधिकार आंदोलन के मुद्दों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा हूं, जो टिहरी ही नहीं उत्तराखंड के लिए भी जरूरी है। किशोर ने बीजेपी आलाकमान का धन्यवाद भी दिया। हमारे प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि इन मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्यों जो है कैसा समय आ गया है कि हम संवादहीनता की तरफ हमको नहीं बढ़ना चाहिए। आपस में संवाद होना चाहिए और जो लोग समाधान कर सकते हैं उनसे मिलने में कोई परहेज और कोई गुरेज थोड़ी है। किशोर उपाध्याय कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं टिहरी विधायक बीजेपी नेता धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए। किशोर उपाध्याय को पार्टी में लेने के विरोध में धन सिंह नेगी ने पहले बीजेपी छोड़ी, फिर देहरादून में हरीश रावत ने धन सिंह नेगी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अब कांग्रेस ने धन सिंह नेगी को टिहरी सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। धन सिंह नेगी इस बार कमल नहीं बल्कि हाथ के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। जनता के हित के काम किए हैं। जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था, और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरे पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था उसको 10 करोड़ में खरीदा है, और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। तो भाई साहब, क्या कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर खूब उठापटक हुई और कई सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए। यहां तक कि कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत तक की सीट रामनगर से बदलकर लाल कुआं की गई। अब हरीश रावत का कहना है कि ये पार्टी का फैसला है और रणनीति का हिस्सा है और लाल कुआं से ही अब सरकार लाएंगे।
कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अब लाल कुआं से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, जो कुछ हुआ इसको आप कैसे, इस मीनिंग को कैसे देखेंगे? पार्टी का आदेश सिरोधार्य है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए लिया है। हमारी जीत की संभावनाएं सभी क्षेत्रों में और बढ़ी हैं और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सर, आप अभी तक रामनगर थे, वहां तमाम झगड़े थे, अब आप लाल कुआं आ गए, क्या वो झगड़े समाप्त हो गए सर? पूरी देखिए, ये आकांक्षाओं होती हैं, वो आकांक्षाएं जब प्रस्फुटित होती हैं तो उसको झगड़े के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, उसको समाधान भी समय के साथ निकाल लिया जाएगा। जहां कहीं जो झगड़े हैं परस्पर, हम उन सब का समाधान निकाल। सर, एक टिकट एक परिवार, आपकी सुपुत्री भी इलेक्शन लड़ेंगे हरिद्वार ग्रामीण से, इस मैसेज को आपको नहीं लगता, इसका डर नहीं है आपको कि इसमें पार्टी में हो सकता है इसमें सवाल खड़े हो? पार्टी ने निर्णय लिया है, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं। और मेरी पुत्री एक तो अलग परिवार है, दूसरी बात यह है कि वो जब पिछले 20 साल से वहां काम कर रही है तो उसको एक कार्यकर्ता के रूप में उपकृत किया गया है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बार का उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग और खास है। राज्य के इतिहास में पहली बार होगा जब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियां चुनावी मैदान में होंगी, और वो भी उस सीट से जहां से उनके पिता खुद चुनाव हार चुके हैं। – 2012 के विधानसभा चुनाव में तब के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी कोटद्वार सीट से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी ने 4623 वोटों से खंडूरी को मात दे दी। अब उसी सीट पर खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी मैदान में है और सामने वही सुरेंद्र सिंह नेगी है। हालांकि रितु हिसाब बराबर करने जैसी बात को नहीं मानती, लेकिन साफ कहा कि पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं, देखिए, हिसाब बराबर करने के संस्कार नहीं रखती हूँ मैं। मैं चाहूँगी कि कोटद्वार की जनता मुझे अपनाए और मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्यशैली मेरी 5 सालों में रही है, जिस तरह से मैंने कार्य किया है और जिस तरह से बिल्कुल मेरे पिताजी ने प्रदेश की और देश की सेवा की है, निश्चित ही मुझे कोटद्वार के लोगों से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। ठीक ऐसे ही हालात हरिद्वार ग्रामीण में भी है। 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत इस सीट पर हार गए और बीजेपी के यतीश्वरानंद को करीब 12,000 वोट से जीत मिली। अब यहाँ हरीश रावत की बेटी अनुपमा मैदान में है, सामने वही यतीश्वरानंद। बात यहाँ भी हिसाब बराबरी की हो रही है। कई वर्षों से हरिद्वार ग्रामीण 35 में मेरा कार्य रहा है और उसी के बेसिस पे मुझे आज टिकट मिला है। और मैंने कहा, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं अपनी पहचान, मैं 2004 से पार्टी के लिए कार्य करती आ रही हूँ और लगभग मुझे 10 से 12 साल तो हरिद्वार ग्रामीण 35 में कार्य करते हुए हो गए, और आज उसी के बेसिस पर जो है मुझे वहाँ मौका मिला है और पार्टी के वर्कर्स भी और जो वहाँ की देवतुल्य जनता है उसका सपोर्ट मिला। अब कोटद्वार और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर एक तरफ तो सुरेंद्र नेगी और यतीश्वरानंद की साख दांव पर है, वहीं हरीश रावत और बीसी खंडूरी के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि सवाल बेटियों का है और सवाल सीट पर जीत का है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार की झबरेड़ा सीट पर बीजेपी ने देशराज करणवाल का टिकट काट दिया, जिसके बाद करणवाल ने मीडिया के सामने अपना दुख बताया और मीडिया के सामने रो पड़े। देशराज ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्री यतीश्वरानंद पर टिकट काटने का आरोप लगाया। देशराज ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा किया, हालांकि ये भी कहा कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कुछ चालाक लोगों ने, कुछ धूर्त लोगों ने, बस मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, ये वैचारिक भ्रांति फैला करके ये डिसीजन कराया है। लेकिन समय आने पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जरूर उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा।
रुद्रपुर सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट काटने के बाद बगावत के सुर बुलंद हैं। विधायक ठुकराल साजिश के तहत टिकट काटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधायक ठुकराल ने पार्टी पर बिना उनका पक्ष सुने टिकट काटने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष पर उनके खिलाफ साजिश कर टिकट काटने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने सब ठीक करने का दावा किया है। हालांकि पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तम दत्ता ने भी निर्दलीय लड़ने का ऐलान करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी और उसमें उनने इतने कीड़े डाल दिए कि आज कितने लोग आजाद लड़ने वाले हैं। मेरे को समर्थकों ने आदेशित कर दिया है तो मैंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अत्यंत दुख है मुझे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने अपनी राजनीतिक माता माना, आज मुझे मेरी मां से विदा करने के लिए ये लोग किस प्रकार के घिनौने हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, भाजपा मेरी मां थी और मां रहेगी। परिवार का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार आकलन करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं सभी योग्य होते हैं, सभी सक्षम होते हैं और उन्हीं में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था। इस शीर्ष नेतृत्व का है, नरेंद्र मोदी जी का है और नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है परिवार के विषय इतने बड़े विषय नहीं है, इसका बहुत आराम से समाधान। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने गुरुवार को चकराता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे चकराता की जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने बारंबार कांग्रेस में विश्वास जताया। उन्हें अब भी विश्वास है कि इस बार जनता का साथ कांग्रेस को ही मिलेगा और कांग्रेस की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने चकराता और उत्तराखंड के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। कहा, अभी तक हमने बहुत कुछ हासिल किया। कैबिनेट मंत्री और पौड़ी की चौबट्टा खाल सीट से प्रत्याशी सतपाल महाराज ने भी गुरुवार को अपना नामांकन किया और फिर से जीत का दावा किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।